दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोर नस, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे ग्लोबल बाजार में आग लगा सकती है। क्या वहां टोल टैक्स वसूलने की तैयारी हो रही है? जी हां, फारस की खाड़ी का वो संकरासा पानी का रास्ता जहां से गुजरने वाली हर बूंद पर पूरी दुनिया की सांसें टिकी है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। खबर ऐसी आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और तेहरान से लेकर नई दिल्ली तक खलबली मचा दी। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज से उसकी कीमत का 5 से 7% वसूलने की बातें चल रही है। सोचिए, अगर ये दाव सच साबित हुआ तो आपकी जेब, आपकी गाड़ी का ईंधन और आपके घर का राशन सब कुछ झुलस जाएगा। आखिर क्या है ईरान की ये चाल कि ओमान के साथ बंद कमरों में गुप्त बैठकें चल रही हैं, और क्या अमेरिका इस टोल प्लाजा को बनने देगा? चलिए आज खोलते हैं होर्मुज के इस महाचक्रव्यूह की पूरी परत। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला महज एक संकरासा समुद्री रास्ता है, लेकिन ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और एलएनजी हर रोज इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। अब खेल देखिए, ईरान इस समुद्री रास्ते पर अपने अधिकार को और मजबूत करने के लिए एक नए ढांचे पर विचार कर रहा है। हालिया रिपोर्टों की माने तो ईरानी अधिकारियों ने जहाजों पर उनके माल के मूल्य का 5 से 7% सर्विस फी लगाने की प्रस्ताव पर चर्चा की। अगर 7% का आंकड़ा धरातल पर उतरा तो ये ईरान के लिए अरबों डॉलर का खजाना खोल देगा। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी तक किसी औपचारिक या आधिकारिक शुल्क प्रणाली का ऐलान नहीं हुआ है और न ही इसकी कोई स्वतंत्र पुष्टि हुई, लेकिन सिर्फ इस चर्चा मात्र ने ही ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया है। अब तेहरान का तर्क भी सुन लीजिए। ईरान इसे टोल या टैक्स मानने से साफ इनकार करता है। तेहरान का कहना है, भाई हम इस रास्ते की सुरक्षा करते हैं, नेविगेशन संभालते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तो क्या इस सर्विस का कोई चार्ज नहीं होगा? यानी सीधे शब्दों में कहे तो ईरान इसे अपनी मेहनताना और सुरक्षा फीस बता रहा है। और इस कूटनीति में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि जो देश ईरान के पक्के दोस्त हैं उन्हें इस फीस में तगड़ी रियायत यानी कि छूट दी जा सकती है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जानते हैं किसका है? चीन का, जो इस वक्त ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। यानी साफ संदेश है, जो तेहरान के साथ खड़ा होगा उसे छूट मिलेगी और जो आग दिखाएगा उसे होर्मुज पार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस पूरे ड्रामे के केंद्र में खड़ा है पड़ोसी देश ओमान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने खुद इस बात पर मुहर लगाई है कि तेहरान और मस्कट के बीच शिपिंग मार्ग के दायरे को लेकर बातचीत बेहद पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ी। दोनों देश बहुत जल्द एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करने वाले हैं। लेकिन रुकिए, असली पेच यहाँ फंसता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून यूएन क्लॉज, संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के तहत इंटरनेशनल स्ट्रेट में ट्रांजिट पैसेज का नियम लागू होता है। के मुताबिक किसी भी देश का व्यापारिक जहाज बिना कोई टोल या टैक्स दिए आजादी से गुजर सकता है। लेकिन ईरान क्या कहता है? ईरान यूएन क्लॉज समझौते का हिस्सा ही नहीं। ईरान का अपना कानून है और अपनी व्याख्या। यही वो टकराव की बिंदु है जहां ईरान, अमेरिका और पश्चिमी देशों की नौसेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी है। अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतर गया तो इसका अंजाम क्या होगा? शिपिंग कॉस्ट में भारी उछाल। 5 से 7% का एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब है माल ढुलाई का बेतहाशा महंगा होना। दूसरा, बीमा प्रीमियम आसमान पर पहुंच जाएगा। दाम बढ़ते ही जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम रातों रात बढ़ जाएगा और साथ ही लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा और अंत में इसका बोझ सीधा आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। उद्योग विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि अगर ईरान ने ऐसा कोई कदम औपचारिक रूप से उठाया तो इसे भारी कूटनीतिक विरोध, कानूनी लड़ाइयों और अमेरिकी नौसेना की सख्त प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। तो होर्मुज का ये संकरा रास्ता अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि विश्व राजनीति का सबसे बड़ा पावर गेम बन चुका है। एक तरफ तेहरान की वित्तीय और रणनीतिक घेराबंदी है तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय नियम और सुपर पावर अमेरिका की ताकत। क्या ईरान इस टोल प्लाजा को चालू कर पाएगा या फिर वैश्विक दबाव के आगे उसे अपना ये मास्टर प्लान वापस लेना पड़ेगा? लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े तेल गलियारे पर ऐसा कब्जा हुआ तो क्या भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए अब किसी नए रास्ते की तलाश तेज कर देनी चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.